इस वीडियो के अंदर हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं बेसिक हमारे पास क्या है, कुछ ऐसी वजूहात हैं जिसकी वजह से बच्चे जो है हमसे बात करने से कतराते हैं, घबराते हैं या हमसे बात नहीं करना चाहते, या बात तो वो करना चाहते हैं लेकिन हमसे बात नहीं कर पाते, अपनी फीलिंग्स शेयर नहीं कर पाते। इस वीडियो के अंदर आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं बेसिकली हम उन पॉइंट्स के ऊपर फोकस करेंगे जिसकी वजह से बच्चे जो है हमसे डिस्कशन नहीं करते। कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से बच्चे चाहते हुए भी हमसे बात नहीं कर पाते या अपनी फीलिंग्स जो है वो शेयर नहीं कर पाते। बच्चों के साथ अगर आपके यहाँ फीलिंग्स शेयर नहीं करते या बच्चे आपके साथ फीलिंग नहीं शेयर कर पा रहे तो इसकी वजह से बहुत सारे मसाइल जो हैं जन्म लेते हैं। उन मसाइल से बचने के लिए, उन परेशानियों से बचने के लिए और बच्चों की अच्छी तरबियत करने के लिए आपको बच्चों को क्लियरली सुनने की जरूरत होती है। बच्चों को आपको क्या है क्लियर फीलिंग्स अपनी बताने की जरूरत होती है। हम जो है इन पॉइंट्स को वन बाय वन डिस्कस करेंगे जिनकी बेसिस पे क्या है बच्चे जिनकी वजह से क्या है हमसे अपनी फीलिंग्स जो है शेयर नहीं करते। आपने इन पॉइंट्स के ऊपर फोकस करना है। अगर आप ये पॉइंट्स दोहरा रहे हैं इन वजूहात की वजह से, आपको लगता है कि बच्चे आपसे घबरा रहे हैं बातें डिस्कस करने से, तो आप क्या है आज ही इन चीजों को, इन खामियों को दूर करें। इसके अंदर फर्स्ट जो चीज है क्या है बेसिकली हम बच्चों को सुनते हैं बेतवज्जोही से। हम क्या है बच्चों की तरफ तवज्जो नहीं दे रहे होते, बच्चों की तरफ हम केयर या फोकस शो नहीं करवा रहे होते, जिस वजह से बच्चा क्या है अपनी बातें या फीलिंग्स जो है हमसे शेयर करने से घबराता है। होता क्या है मोस्ट ऑफ द टाइम हम अपने काम में लगे रहते हैं, यानी घर के जो भी हम काम कर रहे होते हैं, पढ़ रहे हैं, मोबाइल यूज कर रहे हैं या कोई भी हम काम कर रहे हैं, कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं, और साथ साथ हम क्या कर रहे हैं बच्चे जो है हमसे बात कर रहे हैं और हम क्या है बेतवज्जोही से उनकी तरफ फोकस किए बगैर ही उनको सुने जा रहे हैं। तो बच्चे इस दौरान क्या है बहुत ज्यादा ऑकवर्ड फील करते हैं, उन्हें अच्छा महसूस नहीं होता और उन्हें ऐसे लगता है जैसे उनकी कोई अहमियत नहीं है या उनकी बात की कोई वक़्त नहीं है। इसलिए वो नेक्स्ट टाइम आपसे कोई भी बात हो, कोई भी फीलिंग्स हो, वो शेयर करने से कतराते हैं या आपसे शेयर नहीं करते। सेकंड चीज जो है हम क्या है बच्चों को उनकी फीलिंग्स कंप्लीटली सुने बगैर ही उनको इंटरप्ट कर देते हैं, रोक देते हैं। यानी वो अपनी फीलिंग्स अभी बताना शुरू हुए होते हैं या हमने क्या है कुछ बातें उनकी सुनी होती हैं, हम कंप्लीट उनको नहीं सुनते, उनकी बातों को, उनकी फीलिंग्स को, और हम क्या है सच कह देते हैं अच्छा मुझे बात समझ आ गई है, आप जो कहना चाह रहे हो, मेरे पॉइंट क्लियर हो गया है, आप क्या कहना चाह रहे हो, आपकी बात का मकसद क्या है। इसका नतीजा ये निकलता है कि बच्चा डीमोटिवेट हो जाता है और नेक्स्ट टाइम आपसे अपनी फीलिंग्स जो है वो शेयर नहीं करता। थर्ड वन चीज जो है हम क्या है पूरी बात सुने बगैर ही हम क्या है कंक्लूजन की तरफ जंप कर जाते हैं। यानी बच्चा क्या है अभी अपनी फीलिंग्स बता रहा होता है, अपनी बात को डिस्कस कर रहा होता है, अभी वो मोस्ट ऑफ द टाइम अपने मेन मुद्दे की तरफ आया ही नहीं होता और हम कहते हैं हाँ मैं आपको बात समझ आ गई है, आप जो है अपने भाई की शिकायत कर रहे हो या आप क्या है फलां मसले को बयान कर रहे हो, हम क्या है उसे सुने बगैर ही कंक्लूजन की तरफ जंप कर जाते हैं। नतीजा क्या है खुद से ही अखज़ कर लेते हैं। बाद वक्त वो बात ही नहीं होती जो बच्चा बताना चाह रहा होता है और हमने जो समझी होती है। इसका नतीजा क्या निकलता है, बात जो है नेक्स्ट टाइम बच्चा हमसे नहीं करता या हमसे वो डिस्कशन करने से कतराता है। फोर्थ वन पॉइंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, हम समटाइम क्या है बच्चे की फीलिंग्स को नहीं समझते। हम उसकी बातों को तो सुन रहे होते हैं, उसकी बातों को तो समझ रहे होते हैं, लेकिन क्या है उसके पीछे फीलिंग्स क्या है, उसकी वजह क्या है, वो बात ऐसी डिस्कस करना क्यों चाह रहा है, उसकी फीलिंग्स इस वक्त क्या है, किन हालात से वो गुजर रहा है, हम उनको नहीं समझ रहे होते। यानी हम उसकी सतही बातों को तो सुन रहे होते हैं लेकिन उसके अंदर क्या चल रहा है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है, हम उसको क्या है खोजने की या कुरेदने की कोशिश नहीं करते। हमें क्या है बच्चे की साथ साथ फीलिंग्स को भी समझने की जरूरत होती है कि वो कहना क्यों चाह रहा है, ऐसी बातें कर क्यों रहा है, इस बात को एक्सप्लेन करने की उसकी वजह क्या है। फिफ्थ वन पॉइंट जो है हम वो नहीं सुन रहे होते जो वो कह रहे होते हैं। हम क्या है उसकी सतही बातें देख रहे होते हैं, सतही बातें सुन रहे होते हैं और हमें क्या है डीप में नहीं पता होता कि वो किस चीज के बारे में कह रहा है। ये समटाइम ऐसा होता है कि बच्चा जो कह रहा होता है असल वो नहीं बताना चाह रहा होता, वो बात कुछ और करना चाह रहा होता है। इस चीज में भी हमें क्या है बहुत ज्यादा समझने की जरूरत होती है, बहुत ज्यादा क्या है उसको तवज्जो से सुनने की जरूरत होती है। तब जाके हमें पता चलता है कि असल इशू ये नहीं है जो वो बता रहा है, असल इशू कुछ और है, लेकिन क्या है उस इशू को वो बयान नहीं कर पा रहा, हमसे क्या है क्लियरली ओपन डिस्कशन नहीं कर पा रहा। उसको क्या है ओपन इन्वायरमेंट देने की जरूरत होती है। उस वक्त क्या है उसको फीलिंग्स को समझते हुए, उसकी बातों को समझते हुए हमें क्या है उसको मौका देने की जरूरत होती है कि जिस चीज को वो बताने से घबरा रहा है ऐसी कोई जरूरत नहीं है उसको घबराने की। वो क्या है जो बताना चाह रहा है वो खुलकर बयान करे। सिक्स वन पॉइंट जो है समटाइम बच्चा अपनी कामयाबियां बता रहा होता है, कुछ क्या है ऐसी अचीवमेंट्स डिस्कस कर रहा होता है जिसपे उसकी ख्वाहिश होती है, उसकी कोशिश होती है कि उसको क्या है इसके ऊपर शाबाशी दी जाए, उसको थपकी दी जाए, उसको क्या है अच्छा महसूस करवाया जाए कि आपने अच्छा काम किया है। हम क्या करते हैं इस चीज को समझ ही नहीं पाते, हम उसकी बात को सुनते हैं, उसने कहा कि मैंने अपना होमवर्क मुकम्मल कर लिया, हमने कहा अच्छा ठीक है कर लिया तो कर लिया। क्या है ये बहुत बुरी हैबिट है। समटाइम बच्चा क्या है होमवर्क कंप्लीट होने के बारे में बता रहा है तो उसके पीछे क्या है हो सकता है वो आपसे दाद लेना चाह रहा हो, आपसे शाबाश लेना चाह रहा हो, तो उसको क्या है थोड़ा सा अप्रिशिएट जरूर करें। जब हम अप्रिशिएट नहीं करते तो नेक्स्ट टाइम क्या है बच्चा जो है हमसे अपनी फीलिंग्स या अपनी बातें जो है वो भी शेयर नहीं करता। सेवन
811 पॉइंट जो है, हम बाज़ औक़ात बिल्कुल भी सवाल नहीं करते बच्चे से, या बाज़ औक़ात बहुत ज़्यादा क्वेश्चनिंग करते हैं। यानी क्या है, कोई बात उसने डिस्कस की है, हमसे शेयर की है, तो उसके नतीजे में क्या होता है, हमें क्या है रीज़नेबल क्वेश्चन करने की ज़रूरत होती है। यानी क्या है, हमने पहले ही डिस्कस किया कि कुछ ऐसी बातें होती हैं या कुछ फीलिंग्स होती हैं जो बच्चे एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे होते, वो आपने खुद फाइंड आउट करनी होती हैं, कुछ क्वेश्चनिंग करके, कुछ बातें डिस्कस करके। समटाइम बच्चे को आपकी मदद की ज़रूरत होती है, वो क्या है कुछ ऐसी फीलिंग से गुजर रहा होता है जो उसके लिए क्या है दुख का बायस होती है, तकलीफ का बायस होती है, और वो क्या है अल्फाज में बयान नहीं कर पा रहा होता। आपकी ज़रूरत क्या होती है, आपने उसकी फीलिंग्स को सुनना है, आपने उसकी फीलिंग्स को समझना है, साथ साथ क्या है रीजनेबल क्वेश्चन करने हैं, उससे सवाल करने हैं कि आप क्या हैं किस वजह से ये कर रहे थे, डिस्कस कैसे कर रहे थे, अच्छा उसके अलावा क्या हुआ, आप जो बता रहे हो इसका वजह क्या थी, ये इंसिडेंट हुआ क्यों, इसकी वजूहात क्या थी। उसके हैं आहिस्ता आहिस्ता जब आप उसको कुरेदते हैं, उसको सवाल करते हैं, उसको क्या है डिस्कस करने, मजीद एक्सप्लेन करने का मौका देते हैं, तो वो क्या है असल मुद्दा भी बयान कर जाता है। लेकिन क्या है जब हम बिल्कुल भी क्वेश्चन नहीं करते या ज़रूरत से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा भी क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं होती। जब आपको मेन पॉइंट, मेन थीम जो है आपके हाथ आ जाए, उसके बाद फिर क्या है फर्दर क्वेश्चन की करने की भी ज़रूरत नहीं होती, मजीद क्वेश्चन ना करें। 8th पॉइंट जो है, हम जो गलती करते हैं वो क्या है, बच्चे ने अभी क्या है कोई सोल्यूशन डिमांड ही नहीं किया, यानी क्या है उसने अभी अपना मसला बयान किया है, हो सकता है वो सोल्यूशन भी खुद ही सोच के आया हो, सोल्यूशन क्या है आपसे शेयर करना चाह रहा हो, डिस्कस करना चाह रहा हो, तो खुद से आप क्या है जब तक वो डिमांड ना करे, आप किसी भी मसले का हल ना बताएं, उसे सोल्यूशन क्या है खुद से डिस्कस ना करें, बल्कि क्या है अगर वो डिमांड भी करता है तब भी उसे कहें कि अगर आपके माइंड में इसके बारे में कोई पॉसिबल पॉजिटिव क्या है सोल्यूशन है तो वो आप मेरे साथ शेयर करें। हो सकता है आपने जो सोचा हुआ वो अच्छा और बेस्ट सोल्यूशन हो, तो क्या है आप पहले बताएं, उसके बाद अगर जरूरत होगी तो मैं आपको इस मसले का हल बताऊंगा। लास्ट 1 पॉइंट जो है क्या है, हम लेक्चर देना शुरू कर देते हैं, बच्चे को क्या है लेक्चर देना शुरू कर देते हैं कि क्या है ऐसा नहीं होता, या ऐसे करने की जरूरत नहीं है, या आपको ये डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, या ऐसा नहीं होता जैसा आप सोच रहे हो या समझ रहे हो, चीजें इस तरह नहीं होती, हमें क्या लेक्चर देने की जरूरत नहीं होती। हाँ, बच्चे को समझें, बच्चे को समझाएं, पॉसिबल चीजें जो है आप उसको प्रैक्टिकल वे में एक्सप्लेन करके बताएं, लेकिन क्या है सीधे सीधे जवाब देने या सीधा सीधा लेक्चर देने की जरूरत नहीं होती।